हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सर्कल डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक डिफिनीशंस हैं, वो चीज़ें जैसे सर्कल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आपका आता है, पॉइंट क्या है, सर्कल क्या है, टेंजेंट क्या है, ठीक है, रेडियस क्या होती है। उसके बाद आपके जो आपको मेन आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किससे आते हैं, टेंजेंट लाइन से आती हैं, ठीक है। आपका वो सेकेंड एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी में सेकेंड एक्सरसाइज है, ठीक है। तो उसके कुछ थ्योरम्स है, जैसे अभी हम लोग कल क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट जब कर रहे थे तो वहाँ पे लॉन्ग में भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी शॉर्ट में भी आया हुआ है सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी आपके एग्जाम्स में आने हैं वो आपका किससे, टेंजेंट से ही रिलेट करके क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपकी क्या है, छोटी छोटी डिफिनीशन, जैसे स्कैंट लाइन क्या हो गई, सर्कल क्या होता है, टेंजेंट कितने पॉइंट पे आपका कट करता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, पहले ये जानेंगे उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। और जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कल पढ़ने से पहले आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट। वैसे आप लोग जानते होंगे पॉइंट क्या होता है, सर्कल क्या है, रेडियस क्या है, ठीक है। जो चीज़ें हमें पढ़नी हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। रेडियस क्या है, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। एंड एक आपका क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कार्ड क्या है, कॉर्ड क्या है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। एंड आपका क्या है, एक पॉइंट और है, वो क्या है, स्कैंट। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट क्या है। आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े होंगे पॉइंट क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं, ठीक है। पॉइंट देखिए आपका क्या है, ऐसे ही एक पॉइंट होता है, ठीक है, जिसे आप बिंदु या कुछ भी बोल सकते हो। इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। अगर हम क्या बोले, इसका जो साइज है वो आपका फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसकी पोजीशन होती है, इसका क्या होता है, पोजीशन होता है। इसकी ना ही लेंथ होती ना ही ब्रेड्थ होती है, ठीक है। तो अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट आपका क्या होता है, पॉइंट इज अ लोकेशन इन अ स्पेस दैट हैज नो साइज, ठीक है, बट इट हैज अ पोजीशन। क्या बोलेंगे, इन अ स्पेस पॉइंट इज अ लोकेशन, या इट इज अ लोकेशन बोल सकते हैं। इट इज अ लोकेशन in space which has no size, इसकी कोई साइज नहीं होती, बट लेकिन ये क्या रखता है, इसकी पोजीशन होती है। इसकी कोई साइज नहीं होती है, बट इसके पास क्या होता है, अपना खुद का पोजीशन होता है। बट डज हैव a position, ठीक है। इसकी ना ही लेंथ होती है, ना ही ब्रेड्थ होती है, ना ही वॉल्यूम होता है, और इसकी अदर कोई भी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट आपका स्पेस में ऐसा लोकेशन होता है जिसकी कोई साइज नहीं होती है, लेकिन इसका खुद का एक पोजीशन होता है, ठीक है। जैसे हर पर्सन का अपना क्या होता है, ये जरूरी नहीं कि उसको सारी चीज़ें ही आती हो, ठीक है, लेकिन वो किसी न किसी उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जिसमें वो क्या होता है, निपुण होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, आपका जो पॉइंट है, पॉइंट क्या होता है, स्पेस में इसकी कोई भी साइज नहीं होती, या क्या होता है, इसका एक ऐसा लोकेशन होता है स्पेस में जिसकी कोई भी साइज नहीं होती, लेकिन इसकी खुद की पोजीशन होती है। ना ही इसमें ब्रेड्थ होती है, ना ही लेंथ होती है, ना ही वॉल्यूम होती है, या अदर चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, सर्कल। सर्कल क्या होता है, पॉइंट का कलेक्शन होता है जिसकी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस आपकी सेम होती है,
ठीक है। सर्कल आप लोग जानते होंगे, आपके बुक्स में भी गिवन होगा, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है, पॉइंट ऑफ कलेक्शन होता है दैट हैज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट हैज़ अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। जिसकी एक फिक्स्ड डिस्टेंस से पॉइंट से आपकी डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, कई सारे पॉइंट्स, ये सब आपके क्या है, पॉइंट के कलेक्शन है, इसी से मिलके क्या बनता है, सर्कल होता है, जिसके किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस आपकी क्या हमेशा सेम हो। ये आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, आपकी क्या होगी, सेम होगी। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ये आपका क्या हो गया, सर्कल हो गया। ये फिक्स्ड पॉइंट जो होती है, फिक्स्ड पॉइंट ये आपका क्या होता है, सेंटर हो जाता है। और फिक्स्ड लाइन की बात करें, फिक्स्ड लाइन या फिक्स्ड डिस्टेंस लाइन नहीं, ये आपका क्या होगा, फिक्स्ड डिस्टेंस होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, रेडियस। ये आपकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाता है। एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। और ये जो आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है ये आपका क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है, ठीक है। तो सेंटर भी यहाँ पे आ जाएगा। सेंटर क्या होगा यहाँ पे, फिक्स्ड पॉइंट। जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, सेंटर होगा। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है। ऐसी स्ट्रेट लाइन, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट लाइन जो उस सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है। जैसे मान लीजिए आपका ये है, ठीक है, ये पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। या ऐसे हम कुछ भी बना सकते हैं जो क्या करे, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे ही टच करे, ऐसी स्ट्रेट लाइन, वो आपकी क्या होती है, टेंजेंट। ये दोनों आपकी क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएंगी। ये दोनों आपकी लाइन क्या होगी, टेंजेंट लाइन कहलाएगी, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, अ स्ट्रेट लाइन मीटिंग अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। A straight line meeting a circle at only one point is known as a tangent, and the point where tangent line touch circle is known as a point of contact. ये जो point होगा ये आपका क्या कहलाएगा, point of contact कहलाएगा। क्या आपका कहलाएगा, point of contact कहलाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो आपकी सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती, वो आपकी क्या होती है, टेंजेंट लाइन होती है। एंड जिस पॉइंट पे टच करता है सर्कल को टेंजेंट, वो आपकी क्या कहलाती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाती है। नेक्स्ट बात आती है किसकी, कार्ड की बात आती है। कार्ड क्या होता है आपका, सर्कल को किसी दो पॉइंट पे, मान लीजिए आपका ये क्या है, कार्ड है, ये आपकी क्या होती है, ऐसी लाइंस जो सर्कल के अंदर में होती है और सर्कल के सरकमफ्रेंस के किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली या ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो आपकी क्या कहलाती है, कार्ड कहलाती है। ये आपकी क्या कहलाएगी, कार्ड कहलाएगी। एंड स्केंट लाइन की बात करें, स्केंट लाइन क्या होती है, जो इस सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है। ऐसी लाइंस जो क्या करे, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करे या दो पॉइंट पे कट करती है, वो आपकी क्या कहलाती है, स्केंट लाइन कहलाती है, ठीक है। तो ये कैसी होगी, स्केंट लाइन हो जाएगी, छेदक रेखा जिसे आप बोलते हो हिंदी में, स्केंट लाइन होगी। एंड ये आपका क्या हो जाएगा, कार्ड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कार्ड हो जाएगा। एक तरीके से अगर देखा जाए कार्ड को भी हम स्केंट लाइन कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय, कॉन्सेंट्रिक मीन्स क्या हो, ऐसे सर्कल्स, ठीक है, जिसका सेंटर क्या हो आपका सेम हो बट रेडियस डिफरेंट हो। ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर क्या हो आपका सेम हो, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के हम सर्कल ड्रा करें जिसमें आपका क्या हो, सेंटर सेम हो बट रेडियस आपका क्या हो, चेंज हो, ठीक है। तो ऐसे जो भी आपके सर्कल्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं आपके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पॉइंट पूछे कि पॉइंट क्या होता है सर्कल में, ठीक है, या किसी भी ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री में अगर कोई आपसे पॉइंट पूछता है तो सबके लिए एक ही है कि पॉइंट आपका क्या होता है, स्पेस में ऐसा लोकेशन होता है जिसकी कोई भी साइज नहीं होती लेकिन उसका खुद का एक पोजीशन होता है। उसमें ना ही उसकी लेंथ होती, ना ही ब्रेड्थ होती, ना ही वॉल्यूम होता या अदर्स कोई चीज़ें उसकी होती है, लेकिन उसका खुद का एक पोजीशन होता है। तो वो जो होता है आपका क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या था, सर्कल है। सर्कल क्या होता है, पॉइंट ऑफ कलेक्शन होता है पॉइंट का, ठीक है।
सर्कल इज अ collection of the points which have a fixed distance फ्रॉम अ पॉइंट, जिसकी क्या होती है, किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या हमेशा सेम हो, वो आपका क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। एंड जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, सेंटर होता है। एंड जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट टेंजेंट लाइन क्या है, ऐसे स्ट्रेट लाइन जो आपकी क्या करे, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करी, वो आपका क्या होता है, टेंजेंट होता है। एंड जिस पॉइंट पे टच करता है वो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। कॉर्ड क्या है, कॉर्ड आपका क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि आपकी क्या होती है, जो सर्कल है उसके किसी जो सर्कल है उसके किसी सरकमफ्रेंस जो होता है सर्कल का, उसके किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो भी आपका सेगमेंट बनाता है वो आपका क्या कहलाता है, कार्ड कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्केंट लाइन। वो क्या होती है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, जो क्या करती है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है या दो पॉइंट पे उसको कट करती है, वो आपकी क्या कहलाती है, स्केंट लाइन कहलाती है। ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ऐसे सर्कल जिसका सेंटर क्या हो आपका सेम हो बट रेडियस आपकी डिफरेंट हो, तो दिस टाइप्स ऑफ सर्कल इज नोन एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है। तो इस टाइप के जो भी आपके सर्कल्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपका इसी पे बेस्ड है, देख लेते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस है। देखिए क्या गिवन है, फर्स्ट 10.1 एक्सरसाइज 10.1 है। ठीक है। फर्स्ट क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी अ सर्कल हैव, है। आप बता सकते हो क्या कहा गया है कि आपका कोई टेंजेंट है, ठीक है, कोई सर्कल है, उस पे आप कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो या उस सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका सर्कल है, हमें टेंजेंट बनाना है, इस तरीके से हम कितने इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। कितने टेंजेंट्स होंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट आपका है अ टेंजेंट टू अ सर्कल, अभी बताया, ये आप बता सकते हैं, टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। कितने पॉइंट पे ये आपका इंटरसेक्ट करेगा, बता सकते हो या नहीं बता सकते हो। जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट पे। ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट अ लाइन इंटरसेक्टिंग a circle in two points is called, क्या कहलाता है आपकी, क्या है, a line इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इंटू 2 पॉइंट्स। ऐसी लाइन जो क्या करती है, सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वो लाइन आपकी क्या कहलाती है, अभी हमने बताया लाइन क्या कहलाएगी, स्केंट लाइन, छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, स्केंट लाइन कहलाती है। ठीक है। स्केंट कहलाएगी, छेदक रेखा कहलाएगी। थर्ड आपका है अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट। कितने पैरेलल टेंजेंट रख सकता है कोई सर्कल, पैरेलल टेंजेंट्स
एट द मोस्ट। ठीक है, कोई सर्कल आपका कितना पैरेलल टेंजेंट रख सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका है, तो अगर पैरेलल की बात करें तो आपका कितना होगा, यहाँ पे 2 बनेगा। ठीक है, ये डायामीटर के करस्पॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो कितने पैरेलल टेंजेंट हो जाएंगे आपके यहाँ पे, 2 पैरेलल टेंजेंट हो जाएंगे। ठीक है, 2 पैरेलल टेंजेंट। एंड फोर्थ आपका है द कॉमन पॉइंट। ये आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा। क्या गिवन है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल and the circle is called, क्या कहलाएगा आपका, देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ऐसा पॉइंट जो क्या करता है, आपकी टेंजेंट लाइन है। ठीक है, टेंजेंट लाइन सर्कल को जिस पॉइंट पे कांटेक्ट करती है या जिस पॉइंट पे मिलती है वो आपकी क्या कहलाती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। क्या होगा आपका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। बाकी और भी हैं आपके, वो भी बता देते हैं। देख लीजिए क्या बोला गया कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी अ सर्कल हैव। आपका कोई सर्कल जो होगा वो कितने टेंजेंट रख सकता है, तो कितने होंगे आपके, इनफाइनाइट टेंजेंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, क्या गिवन है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है आपका टेंजेंट, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट हो जाएंगे, 1 पॉइंट हो जाएंगे। एंड सेकेंड इसका क्या है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इनटू 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती वो आपकी क्या कहलाती है, स्केंट लाइन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव, कितनी पैरेलल टेंजेंट रखेगा आपका, 2 पैरेलल टेंजेंट रखेगा। एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। ठीक है, जो आपका जो टेंजेंट लाइन है वो सर्कल को के जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसे क्या बोला जाता है, तो क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये है आपका एक क्वेश्चन और है, इसमें 2 क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए क्या गिवन है, थर्ड, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपका क्या है, कोई सर्कल है, क्या है आपका, कोई सर्कल है। क्वेश्चन लिख देते हैं, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी क्यू, आपका कोई टेंजेंट है एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट Q, show that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर। लेंथ PQ क्या होगा, PQ इज, आपका ये MCQ है। फर्स्ट है 12 सेंटीमीटर, B 13 सेंटीमीटर, C 8.5 सेंटीमीटर एंड D आपका है 8.5 सेंटीमीटर एंड D है स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या गिवन है पहले ये देख लीजिए। ये आपका P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, PQ कोई टेंजेंट लाइन है, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपकी टेंजेंट लाइन है, यहाँ पे सेंटर है
ये डिस्टेंस आपकी 5 सेंटीमीटर है। आपको ओ क्यू कितना गिवन है, 12 गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, पी ओ फाइंड आउट करना है, सॉरी पी क्यू फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो क्या रेडियस जो होता है वो आपका टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। रेडियस जो होता है वो आपका टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सबसे जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या लेंथ होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। तो ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया, बेस पूछा गया। ठीक है, तो क्या होगा, इंट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। आपसे पी क्यू पूछा गया, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, ये कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर एंड दिस इज 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 145 एंड 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 25। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाँ ये आएगा 9, यहाँ पे 3 से 2 जाएगा 1 और ये 1। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर कितना आया 119 आया, तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। और ये किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। डी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, इसमें आपको फिगर ड्रा करना है। Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent and the other is scant to the circle. ठीक है, क्या है 4, ड्रा अ सर्कल। आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, एंड टू लाइंस पैरेलल। कैसी लाइंस ड्रा करनी है, 2 लाइंस ड्रा करनी है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है टू अ गिवन लाइन, और कोई एक आपकी लाइन गिवन भी है। ठीक है, टू अ गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other are scant to a circle. ठीक है, तो बस इसमें आपको फिगर बनाने हैं। ठीक है, आपको क्या करना, एक सर्कल ड्रा करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रा करेंगे। आप जो भी चीज़ें करोगे वो आप नोट कर दोगे। ठीक है, क्या हो गया, आपका सर्कल है एंड टू लाइंस टू अ गिवन लाइन। ठीक है, और आपको क्या करनी, 2 लाइंस ड्रा करनी है सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर आई स्कैंट टू अ सर्कल। हम मान लेते हैं वो हमारी जो लाइन है आपकी क्या हो गई, सेंटर हो गई। जो लाइन है वो आपकी क्या है, आउटसाइड है सर्कल के। ठीक है, क्या मान लिया, जो आपकी थर्ड एक लाइन है ना, देखिए क्या गिवन है, 2 लाइन आपको ड्रा करनी है और एक लाइन आपकी ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो जो गिवन लाइन है वो हम मान लेते हैं ये आपका क्या है, ए एम है। जो आपकी लाइन गिवन है वो हम क्या मान लेते हैं, ए बी मान लीजिए। ये आपकी क्या है, ए बी लाइन है। आपको 2 लाइन ड्रा करनी जो इसके पैरेलल है। तो कैसे ड्रा करेंगे, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो ये आपका क्या होगा, इस तरीके से होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओ एम क्या होगा, ए बी पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कैसे ड्रा करते हो, ए को सेंटर लेके, ठीक है, ए को सेंटर लेके इसकी आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके हम क्या करेंगे,
एक आर्क नीचे लगाते और एक आर्क क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। सिमिलर बी को सेंटर मानेंगे, एक आर्क आपका फिर यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा यहाँ पे लगाएंगे, दोनों को क्या कर देंगे, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कर देते, ज्वाइन कर देते, वही आपका क्या होता है, लाइन पे बाइसेक्टर हो जाता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ से OM क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या ड्रा करना है, एक टेंजेंट लाइन ड्रा करनी और दूसरी क्या ड्रा करनी है, आपको स्केंट लाइन ड्रा करनी। तो टेंजेंट लाइन आपकी क्या होती है, टेंजेंट लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता है। ठीक है, तो इसके पैरेलल बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर देंगे जो इस पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्केंट लाइन बनानी सर्कल पे, तो आप क्या करोगे, इसके पहले एक लाइन ड्रा कर दोगे, ये आपकी क्या हो जाएगी, स्केंट लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया AB, ये हो गया CD, ये हो गया CD, इसको मान लेते E और F। ठीक है, ये हो गया M N और इसको मान ले P। ठीक है, तो जो CPD होगा ये आपकी क्या होगी, स्केंट लाइन हो जाएगी एंड ENF आपका क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट लाइन हो जाएगी। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे एक आपको सर्कल बनाना है और एक आउटसाइड हम लाइन ले लेंगे, उस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, उसको सेंटर O से ज्वाइन करते हुए मिला देंगे। दैट मीन्स OM यहाँ पे क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, फिर इस सर्कल से और आपका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट आपका N हमने माना है, ठीक है, इससे होते हुए एक लाइन पास करा देंगे जो कि क्या होगा, AB के पैरेलल होगा। तो ये आपकी जो लाइन होगी ये क्या होगी, आपकी टेंजेंट लाइन होगी एंड उसके ऊपर हमने कोई पॉइंट P माना या इसके पैरेलल हम कोई लाइन ड्रा कर देंगे जो क्या करे, सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए सर्कल को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो ये वाली जो लाइन होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, स्केंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इसमें बस इतना फिगर ही बनाना था, बाकी कुछ नहीं है आपका। अब आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हमें टेंजेंट जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उस पे बेस्ड हम पढ़ेंगे। तो उसमें हमें क्या करना है, टेंजेंट से कुछ रिलेटेड थ्योरम है, तो पहले वो थ्योरम देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी वो भी आप ज़रूर बताइएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिल सके। और जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।